पुलिस ने गुलिस्तान जौहर चिश्ती नगर के इलाके में एक बदनाम जमानत जुए के अड्डे पर रेड की तो वहां के लोगों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। क्या ये रियासत पर इस तरह पथराव करना ठीक है? यहाँ ये औरत पुलिस पर इल्जाम लगा रही है कि पुलिस 70,000 रुपए लेती है, जिससे ये बात साफ जाहिर हो गई कि यहाँ पर जुए का अड्डा चल रहा था, लेकिन इस बात का कोई सबूत न था कि पुलिस इस जगह से पैसे लेती है। और रोज जो मोबाइल वाले आते हैं ना पैसे लेते हैं, हमारे पास उनकी भी रिकॉर्डिंग है, हम नहीं छोड़ेंगे। पथराव के नतीजे में पुलिस एहलकार शदीद जख्मी हुए और एक एहलकार के सर पर 16 टाके आए, दूसरे की टांग पर शदीद चोटें लगी, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस के जवान हिम्मत ना हारे और जुए के अड्डे से 8 जुआ खेलने वाले मुल्जिमान को हिरासत में ले लिया। इस वक्त चिश्ती नगर के इलाके में रेड हुई थी और SHO फैसल जाफरी की टीम ने इस रेड को किया था और यहाँ पर जो है बहुत पुलिस को तशद्दुद का निशाना ही बनाया गया। फैसल जाफरी साहब, क्या सूरत हाल रही जब आप लोगों ने जुए के अड्डे पे रेड की है, क्योंकि हम थोड़ा लेट हो गए, उसको कवर नहीं कर पाए, क्या सूरत हाल क्या रही थी? देखिए, हमें एक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हुई थी और वो ये हुई थी कि यहाँ पे बहुत बड़ा जुआ अरसा दराज से चल रहा है, जो इन्फॉर्मर ने बताया। और जब इतला के ऊपर हमने रैकी करवाई तो वाकई वहाँ पे एक जुआ चल रहा था। इस रैकी के ऊपर हमने नफरी तैयार की और वहाँ पे रेड करवाया। जब रेड करवाया तो वहाँ मौजूद लोगों ने अपनी औरतों को जानबूझकर आगे कर दिया। ये हमेशा इस दौर के अंदर चिश्ती नगर की तारीख़ रही है कि जराइम पेशा औरतें अपने साथ रखते हैं और जब कोई रेड होता है तो उन औरतों को आगे कर देते हैं। इनके सरकर्दा जो हैं, जो ये अड्डा है वो बिलाल की निगरानी में चलता है, वो बिलाल नाम का है और वो रिमी भी चलाता है और ये जुआ भी चलाता है, ठीक है ना। और इसके साथ बताएं कि आपके जो वहाँ पर एहलकार थे, मैंने सुना है कोई 2-3 लोग जख्मी भी हुए हैं। जी हाँ, जब वहाँ गए तो औरतों ने हमारे पथराव शुरू कर दिया। अब औरत की इज्जत और इफ़्फ़त का ख्याल करते हुए पुलिस ने कोशिश की कि औरत पे, जाहिर सी बात है जब जान पे बन आती है तो लोग रेजिस्टेंस करते हैं, जिस पर पुलिस ने भी रेजिस्टेंस की, औरतों ने पथराव किया, जिससे हमारा एक हेड कांस्टेबल जो है वो शदीद ज़ख्मी हुआ, जिसका सर फट गया, जिसकी स्किल जो है वो नज़र आने लग गई, जिसको फौरी तौर पे हमने वहाँ से अस्पताल रवाना किया है। 19 टाके उसके ऊपर आए, अल्लाह ने उसे बचाया, उसकी ज़िंदगी बचाई है। अच्छा, ये चीज़ जो हमने, क्योंकि वो वीडियोस हमें भी मौसूल हुई थी, उसमें ख़वातीन जो हैं एक बात कह रही हैं कि जी जो SHO है वो 70,000 रुपये लेके जाते हैं और पुलिस वाले पैसे लेके जाते हैं, तो ये चीज़ तो कंफर्म हो गई कि वहाँ अड्डा तो चल रहा था। अब ये एक बड़ा इल्ज़ाम है कि जी पुलिस पैसे लेके जाती है, अगर पुलिस पैसे लेके जा रही होती तो रेड क्यों कर रही होती? यानी कि वो अपने मुँह से इस बात का इकरार कर रही हैं कि जी पैसे लेके तो जाते थे, यानी कि अड्डा चल रहा था। हाँ, इससे आप अंदाज़ा कर लें कि मेरे को आए हुए 1 महीने हुआ, अगर वो अल्फाज कह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि 2 साल से चल रहा है। तो उन औरतों को भी पता है कि जब पुलिस को आनी है तो क्या कार्रवाई करनी है। अब क्या है, वो क्या कार्रवाई करनी है और किस तरह पुलिस को कवर करना है। चिश्ती नगर के अंदर जब भी रेड हुआ है, चाहे वो इंक्लूजमेंट की सूरत में हो, चाहे ये मंशियात फरोशों की सूरत में। जब इन मुल्जिमान से हमने बात की तो उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि इस जगह पर जुए का अड्डा चलता है। ये लोग यहाँ पे मौजूद है। क्या नाम है तुम्हारा? गुलाम मुहिद्दीन। क्या करते हो? मजदूरी कर रहे थे। वहाँ क्या कर रहे थे? जुआ खेल रहे थे। जुआ खेल रहे थे। कब चल रहा है ये काम? ये उधर तो पता नहीं, साल 2 साल से हो रहा है। मैं तो कभी जाता है, कभी से चल रहा है। हाँ। कौन है मालिक? ये मक्सी हैं और दूसरे हैं, खिलवाते हैं, जाम सफर है, प्याज है, वही है। तुम्हारा क्या नाम है भाई? आशिक हुसैन। आशिक हुसैन। क्या करते हो? मैं फ्रूट का काम करता हूँ। फ्रूट का काम करते हो? तभी फ्रूट महंगे देते हो कि रात को जुआ खेलना है? यही करते हो इसी वजह से? नहीं सर, फ्रूट जो महंगा हो रहा है उसमें तुम लोगों का यही होता है। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? 6। ये जो तुम्हारे बच्चों के खाने के पैसे हैं, उनके स्कूल की फीस के पैसे हैं, वो जाके जुए में लगा देते हो। तो तुम क्या करते हो भाई? मैं ड्राइवरी करता हूँ सर। ड्राइवरी करते हो? कहाँ करते हो? इधर क्या नाम है, डो हॉस्पिटल करीब। हॉस्पिटल में करते हो? नहीं, बाहर करता हूँ जी। तुम भी जुआ ही खेल रहे थे? हम रमी खेलने आए थे। वही मतलब, तो क्या जुआ रमी एक ही चीज़ है ना, कोई नई चीज़ थोड़ी है। कोई तुम्हारा क्या नाम है? मोहम्मद जावेद। कहाँ से आए हो? जिला भावलपुर। जी मैं बात कर रहा हूँ कि उनके लोग वहाँ पर होते हैं। हाँ, उसने ज़्याद किया, उसकी ज़्याद किया, उसने उनका गाँव ज़्याद किया ना उसका। जी सर। है पूरा गाँव है? उनका मोहल्ला है सर। मोहल्ला है जी। बात ये होती है कि जब पुलिस काम करने जाती है तो उन्होंने पूरे पूरे मोहल्ले लिए हुए, अपनी इजारादारी बनाई हुई होती है, अपनी आमाजगाह बनाई होती है कि पुलिस आए, कोई भी आए, हम देख लेंगे। पुलिस पर सबसे बेहतरीन निज़ाम ये लगता है जी पैसे ले रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि नहीं लेते होंगे, मैंने कई ऐसे जो लोग थे उनको पकड़ा भी है जो पैसे ले रहे होते हैं, लेकिन ये नहीं कि हर कोई पैसे ले रहा होता। अब जो काम कर रहा है उस पर भी इल्ज़ाम लगा दो पैसे ले रहे हैं। तुम क्या काम करते हो?
ड्राइवरी करता हूँ। ड्राइवरी करते हो? कहाँ करते हो? गुलिस्तान जौहर में। पहले ही बंद हुए? पहले भी पैसे दो तीन चार पहले भी ये बेचारा इतना मासूम है, इतना मासूम इंसान है कि बेचारा ये पहले भी जो है ये पैसे लेने के इसने बीसी डाली हुई है जुए गड्ढे पे, जुए गड्ढे पे इसकी बीसी है। ये जब जाता है उस दिन पुलिस इसको पकड़ लेती। पहले बंद हुए थे ना? जी हाँ। तब क्या कर रहे थे? नहीं खेल रहा था, तभी ऐसे उठा लिया। मेरा रिश्तेदार है, वो पैसे ले गया था। जो तो मालिक है तुम्हारा रिश्तेदार है? नहीं पैसे वो जो खेलने वाला है वो जाके जुए गड्ढे पे बैठ गया था। वो खेलता है। वो फिर तुम उससे मिलने जाते हो? जी जाता हूँ। फिर जाते हो, पकड़े जाते हो? जी सर। क्यों जाते हो? जुए की लत इस तरह इंसान को निकलती है जैसे लकड़ी को दीमक, और जुआ हारने के बाद इंसान एक ऐसे गुस्से में मुब्तला होता है जो घर वालों पर निकलता है। ये सारे वो लोग हैं जी जो मैं इनको क्या बोलूँ, ये तो खेलने वाले मजदूर लोग हैं, लेकिन पॉइंट आप मेरे समझिएगा, पॉइंट ये होता है कि ये जब हारते हैं, ज़्यादातर हारते ही हैं, तो ये अपना गुस्सा, अपनी फ्रस्ट्रेशन अपनी बेगमात पे, अपने बच्चों पर उतारते हैं, जिसकी वजह से डोमेस्टिक वायलेंस के वाक़यात होते हैं। बहुत से लोग बोल रहे होंगे यार मजदूर को पकड़ के इंटरव्यू करो। भाई ये कल को अगर को गुस्से में आता है तो हमने ऐसे भी देखा कि बेगम को मार दिया, बच्चों को मार दिया। ये कॉमन सेंस की चीज़ है। ये चीज़ें वहाँ से बरामद हुई हैं जो पुलिस ने पकड़ी थी। अनफॉर्चुनेटली मैं वहाँ पर क्योंकि रिकॉर्डिंग पे जा नहीं सका। अच्छा, इसमें ये कुछ तो मुझे कोई रियाल है, अच्छा देखिए रियाल भी हैं और मोबाइल फ़ोन्स इनके हैं, इनके पर्स हैं, ड्राइविंग लाइसेंस हैं। ये जुए के अड्डे पे इनकी, और वो जो जुए के अड्डे के मेन लोग थे उन्होंने क्योंकि वहाँ पर अपने सारे घर बनाए हुए हैं, अपने लोग बनाए हुए हैं, तो वहाँ पर पुलिस इस तरह जब रेड करती है तो फिर पुलिस के ऊपर इल्ज़ामात लगते हैं, पुलिस को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है।